मुझे ये नहीं मालूम कि पहला थप्पड़ किसने मारा था। ये भी नहीं मालूम कि किसके जहरीले लफ्ज सबसे पहले वजूद को चीरते हुए गुजरे थे, मगर ये मालूम है कि उस बच्चे के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं थी कि उसकी इस तरह तजलील की जाती। सरे बाजार उस पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता। उसे किसी ने एक दुकान से निकलते देखा था जहां दुकानदार मौजूद नहीं था और उसके हाथ में एक परफ्यूम और घड़ी थी। किसी ने उससे वजाहत नहीं मांगी, उसे सफाई का मौका नहीं दिया, बस उस पे चोरी का इल्जाम लगाकर सबने उसे पकड़ लिया था। और फिर उसे पकड़ते ही सबको अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई पुरानी चीजें भी याद आने लगी। फिर कोई सबूत ढूंढे बगैर सब अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई चीजों की चोरी का इल्जाम उस पे लगाते गए। क्योंकि इल्जाम लगाना कौन सा मुश्किल है, मुश्किल तो इल्जाम को साबित करना होता है। मगर हमारे यहाँ तो बस इल्जाम लगाना ही काफी होता है, साबित करने की तो जरूरत ही नहीं होती। सब जवानों बूढ़ों ने भरे बाजार में उस बच्चे पे की जाने वाली मारपीट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस को बुलाया गया, उस छोटे बच्चे को किसी आदि मुजरिम की तरह थाने ले जाया गया। उसका गिरेबान किसी के हाथ में था तो कमीज का पल्लू किसी के हाथ में। सब लोग उस पर थू थू कर रहे थे। बढ़ते इल्जामात के साथ तजलील भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि इस बच्चे पे क्या गुजर रही है या इस बच्चे की आने वाली जिंदगी पे ये सारा मंजर कितना असरअंदाज होगा। सब लोग बस तमाशे का हिस्सा बने, इस तमाशे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। बच्चे का बाप थाने आया तो एक एक इल्जाम लगाने वाले को उसके हर नुकसान का इजाला करने का वादा करता गया। कोई सबूत नहीं मांगा, बस उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की। सबकी मिन्नत तरले करके उन लोगों से और पुलिस से जान छुड़ाकर सर झुकाए बेटे को साथ ले गया। तमाशा खत्म हुआ तो सबने अपने अपने घर की राह ली। सबके सीने तने हुए थे, सर फख्र से बुलंद थे कि हमने एक अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है। दिन गुजरा, शाम ढली और सब अपने अपने बिस्तर पे चैन की नींद सो गए। लेकिन वो बच्चा जिसकी भरे बाजार में तजलील की गई, जिसे सरेआम जदोकोब किया गया, उसके बारे में कौन सोचता। जब सब लोग फख्र से सर बुलंद किए जा रहे थे तो वहां से सर शर्म से झुकाकर जाने वाले की परवाह किसे थी। सब सो गए, लेकिन वो बच्चा कैसे सोता। उसे मालूम था कि ये तजलील अब सारी उम्र सहनी होगी, ये दाग हमेशा माथे का कलंक बना रहेगा। मेरे माँ बाप मेरी वजह से सबसे नजरें चुराते फिरेंगे। बिस्तर पर करवटें लेता वो बच्चा कैसे सो जाता। वो लंबी रात उस बच्चे ने किस तकलीफ में गुजारी होगी, इसका अंदाजा कैसे करेगा कोई। सुबह माँ नाश्ते पे बुलाती है, लेकिन बच्चा नाश्ते की जरूरत से आगे बढ़ चुका है। वो नाश्ता करने की बजाय घर से बाहर निकल जाता है। माँ आवाजें देती हुई पीछे आती है। बच्चा दरिया के पुल पर चढ़ जाता है। माँ आवाजें दे रही है, मगर बच्चे को अपने जिस्म पे लगी कालक धोनी है। वो पुल से दरिया में छलांग लगाते हुए पलटकर माँ की तरफ देखता है, अलविदाई हाथ हिलाता है और इससे ज्यादा उसे मोहलत ही नहीं मिलती। उसका जिस्म दरिया के यख पानी में डूबता चला जाता है। माँ चीखती हुई बेटे की तरफ भागती है। उसका बेटा उसकी आंखों के सामने जान की बाजी हार रहा है। उसे देखकर हाथ हिला रहा है, मगर वो उसे बचा नहीं सकती। उसके बेटे तक पहुंचने से पहले ही दरिया की तेज मौजें बच्चे के जिस्म को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। सब बच्चे के बेजान लाशे को ढूंढने में मगन हैं और किसी को खबर नहीं कि बच्चे के तकिए के नीचे अपनी बहन के नाम एक छोटा सा पैगाम दर्ज है। सॉरी माय सिस्टर, आई लव यू। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, कुछ अरसा पहले पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है। बच्चे का नाम तनवीर जिया था। बच्चे का बाप उन सब दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुका है जो चोरी का इल्जाम लगाने में पेश थे। लेकिन अब इस सब से क्या हासिल। हमें तो अंदाजा भी नहीं होता कि हमारे लफ्ज कितने जालिम हो सकते हैं, कितना गहरा असर कर सकते हैं। हम तो बस कह देते हैं और कहने वाले का तो कुछ नहीं जाता। सहने वाले पे जो भी गुजरे बस वही जाने। हमें किसी पे इल्जाम लगाते हुए कोई सबूत नहीं चाहिए होता, बस शक होना ही काफी होता है। हमें किसी की तजलील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस अपना शिमला बुलंद रखना है।